की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। मोरा मन दर्पण कहलाए, मोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मोरा मन दर्पण कहलाए। प्रातःकाल में गाना है, चाहे श्लोक हो, गीत हो, भजन हो, फिल्मी गीत हो। ये प्रक्रिया मानसिक स्ट्रेस को दूर करती है। जो विचार की प्रक्रिया है उसे रूपांतरित करती है दर्शन की शक्ति में। आज का दिन गुरुवार, हम स्वागत कर रहे हैं नए सुनहरे गुरुवार का, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताज़ा। आप मेरी बात मानो न मानो, लेकिन मैं कहता हूँ इस पृथ्वी को बने हुए इतने युग हुए, लेकिन आज का जो गुरुवार है वो प्रथम समय अवतरित हो रहा है हमारे सबके लिए। परमात्मा की महामूल्य भेंट हमें मिल रही है इस मृत्यु लोक में जीवन का स्वाद लेने के लिए, जीवन को जीने के लिए। एक दिन फिर से और हमारे हाथों में, इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, प्रत्येक पल को पूरे प्रेम पूर्ण भाव के साथ जी सके, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। नाम जो है वार का, उससे हम सबको अद्भुत संदेश, गुरु के साथ जीने का दिन, वेदर इज इन द बॉडी और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता गुरु को। लेकिन मैं कहता हूँ वो इस पृथ्वी पर सबसे सौभाग्यशाली मनुष्य है जिसे अपना गुरु मिल गया, और गुरु अभी देह में है। वो सबसे सद्नसीब है, क्योंकि वो देख सकते हैं जो गुरु है किस तरह से जीवन को जीता है, गुरु का रूटीन क्या है, कैसे बैठता है, उठता है, बातें करता है, खाता है, पीता है, क्या संदेश देता है। गुरु का अर्थ है ज्ञान। जो गुरु है, ज्ञान का उद्गम अर्थात समझ, आत्मिक गुण, रिलेटेड विथ अंतरावकाश, द इंटरनल स्पेस। जो जीवन हम जी चुके, अनुभव कर ही चुके, वो जीवन अब कभी भी हम चाहे रोए, चिल्लाए, छाती पीटे, वो जीवन वापस नहीं मिलेगा, और ज़रूरत भी नहीं। इतना प्रतिपल नया ताज़ा जीवन, केवल हमें कला सीखनी है किस तरह से हम प्रतिपल जीवन का स्वाद ले सके। जो जीवन हम जी चुके, अनुभव कर चुके, उसमें से क्या करने जैसा नहीं है उसे छोड़ देना है। जो जीवन हम जी चुके, अनुभव कर चुके, उसमें से क्या करने जैसा है उसे चुन ही लेना है। इसे कहते हैं बुद्धिमत्ता, द सेंस ऑफ विजडम। आज का जो दिन है वो दिन है ज्ञान के साथ जीने का दिन, प्रतिपल, हर कदम पर समझ के साथ। क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या खाना है, कितना खाना है, ताकि तबीयत न बिगड़े, स्वास्थ्य ठीक रहे। अगर आइसक्रीम हमारे सामने आ जाए और कोई हमें कह दे कि चाहे
जितना आप खाना चाहते हो खा लो, लेकिन हमें संभलना है। संभलना इसलिए है कि जो समय बिगड़ जाएगा स्वास्थ्य में, वो समय वापस नहीं लौटेगा। और अगर जीवन का मूल्य आप समझो तो प्रतिपल इतनी कीमती है, उसे ठीक से जीना है जीवन को, ताकि सर्वश्रेष्ठ जीवन का स्वाद हम ले सके। हमें इस तरह से जीना है, आदर्श जीवन जिसे हम कहें, इस तरह से जीना है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाए वैसे वैसे विचार की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए। अगर विचार की संख्या बढ़ रही है तो इतना ही समझे हम अधूरा जीवन जी रहे हैं। अधूरा जीवन अर्थात मन को प्रोत्साहन, संपूर्ण जीवन अर्थात आत्मा की शक्ति को प्रोत्साहन, अर्थात दर्शन की शक्ति प्रकट होना। अगर ठीक से हम जीवन जी रहे हैं तो जैसे जैसे हम जीवन जीते जाते हैं, इसके साथ दर्शन की शक्ति प्रकट होती है। और जो हमारे में आत्मिक गुण है, मैं कहूँ सादा सीधी बात, संतोष, जीवन जीने का संतोष, प्रत्येक दिन प्रत्येक पल के साथ अद्भुत उत्साह, नए जीवन को जीने का, आमंत्रित करने का अद्भुत उत्साह हम प्राप्त करते हैं, तो ठीक से समझना है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। आज का दिन ये भी स्मरण रखे, हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये दिन पूर्णता के साथ जीना है। मैं किस तरह से मेरा गुरुवार मनाऊंगा, मैं आपको कह दूं। मैं आज 2:45 बजे बिस्तर में से बाहर आया। निद्रा समाधि स्थिति, सदा निद्रा के साथ समाधि को स्मरण करें। समाधि का अर्थ है समाधान। अब विचार की कोई जरूरत न रही, न विचार की जरूरत रही, न कल्पना की जरूरत न रही, न स्वप्न की जरूरत रही। विचार रहित, कल्पना रहित, स्वप्न रहित निद्रा। और जब भी आप निद्रा स्मरण करो, उससे आगे आपने क्या खाया है उसका ठीक से स्मरण करो। जैसे मैं मेरा बताऊं तो मैंने रात को 9:15 बजे 4 लौकी के थेपले, आधा कटोरी कढ़ी, आधा ग्लास छाछ और 1 चमचा खिचड़ी, इतना खाया। और इतना स्टमक खाली रखा कि डाइजेशन ठीक से हो सके, क्योंकि अगर डाइजेशन ठीक से नहीं होता तो रात आपकी ठीक नहीं जाती। जब आप उठते हो प्रसन्नचित्त नहीं उठते, जब आप उठते हो थके थके उठते हो, और ऐसा लगता है जैसे ठीक से निद्रा न हुई, थकान लगती है, और पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि निद्रा जो है वो ठीक से आप समझो तो शरीर जो है अपना काम शांति से कर सके। जब हम जागते रहते हैं तब बहुत से ऐसे काम है भीतर जो शरीर कर नहीं पाता, बहुत से काम। जैसे जैसे आप अपने को समझते जाते हो, दर्शन करते जाते हो, पता चलता है कि निद्रा जो है वो बहुत से ऐसे काम है भीतर के, हम सो जाते हैं और शरीर अपना सब कुछ काम कर लेता है, और जब ये समाप्त हो जाता है अपने आप वो निद्रा से बाहर आ जाता है। ठीक से समझना है निद्रा को इसी जीवन में, क्योंकि निद्रा और मृत्यु का बहुत गहरा संबंध। ऐसा समझो, निद्रा अर्थात छोटे स्केल का मृत्यु। जैसे हम निद्रा को समझते जाते हैं, जैसे जैसे उसी के प्रमाण में हम मृत्यु को भी समझते जाते हैं। और जिस दिन हम निद्रा को पूरा पार कर लेते हैं इस मृत्यु लोक में, उसी दिन हम मृत्यु को भी पार कर लेते हैं। लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं चलेगी, ठीक से समझना पड़ेगा निद्रा में हम कहाँ पहुँचते हैं, किस तरह से निद्रा में से बाहर आते हैं। 3:15 बजे मैं बिस्तर से बाहर आया, थोड़ा सा शरीर को प्रज्वलित किया, स्नान करने के बाद बांसुरी पर राग दरबारी कानड़ा बजाया। मधुर स्वर, जो 3:30 बजे की जो शांति होती है वो भी जंगल में, और बांसुरी के सुर, तो जो बजाना है वो प्रत्येक पंक्ति के साथ गहराई प्राप्त करते हैं। बांसुरी ऐसा वाद्य है, इसे आध्यात्मिक वाद्य कहा गया, माना गया, कि जो जिसका संबंध हृदय के साथ है, सिद्धा हृदय के साथ सिद्धि जुड़ती है बांसुरी, और हृदय के भाव को प्रकट करती है। इसके बाद
4:30 बजे एक कप चाय के साथ 7 काजू, 7 बादाम, 7 पिस्ता, 2 अंजीर और एक बारबरी खजूर जिसकी साइज शायद मेरे जितनी ही होती है। 5:30 बजे सब शिष्यों को लेकर नृत्य मंदिर में, प्रकृति मंदिर में, खुले आसमान के नीचे, धरती माता की गोद में। और मंगल, आज का जो मंगल स्मरण है वो करने से पहले हम सब ने मिलकर खुले आसमान के नीचे, अभी सूर्य प्रकट भी नहीं हुआ, उससे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण, मंगल प्रार्थना, स्वीकार प्रार्थना साथ में की। और इसका अद्भुत आनंद है, लेने जैसा है। अब इसके बाद सब अपने अपने काम में जुड़ेंगे। कोई पेंटिंग में लगेगा, कोई स्वच्छता के काम में लगेगा, कोई ऐसे बैठकर बादलों को देखेगा, जिसकी जो मर्जी। लेकिन इससे पहले मैं प्रोत्साहित करूँगा युवानों की स्वास्थ्य महापूजा, जिसमें श्लोक नहीं आता, फिर भी उस समय कहता हूँ पूजा। शरीर को, आपका शरीर जितना चुस्त स्फूर्ति वाला, मन अपने आप तिरोहित हो जाता है। मन को तिरोहित करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप भाव शरीर शुद्ध हो जाता है। तो मैं सब युवानों की जो कलरी पट्टू है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, अब इसका निदर्शन हम देखेंगे। इसके बाद पेंटिंग, स्वच्छता का काम, और इसके बाद तुलसी वाली चाय, कड़िंग नर्तन मंदिर में सब साथ मिलकर, मैं मेरा जो वैश्विक परिवार है उसके साथ मिलकर पीऊँगा। हंसेंगे, हंसाएंगे, ताकि कोई मेरी भी मिमिक्री करेगा, मैं किस तरह से नृत्य करता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, बोलता हूँ। और सबको एक दूसरे की उड़ानी है, ताकि भीतर का स्ट्रेस दूर हो जाए। भीतर जो मन की शक्ति, अगड़म बगड़म विचार जो चलते हैं हमारे भीतर, वो सब शांत हो जाए, सब हल्का फुल्का वातावरण हो जाए, ताकि पूरा गुरुवार यहाँ जो मेरे साथ है उसका भी अच्छा हो, पृथ्वी पर सब जीवों का गुरुवार मंगलमय हो। ये हमारी हार्दिक भावना, प्रार्थना। इसके बाद मेरा जो जाका जुकी टब है उसमें गर्म पानी का मैं बाथ लूँगा, 1 घंटा में बैठूँगा। और शाम को जो मुख्य बात है, शाम को नृत्य पूजा, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया, वो भी शिष्यों को लेकर खुले आसमान के नीचे कुछ नृत्य में दिखाऊंगा, उसको दर्शन करवाऊंगा। अच्छा लगे न लगे ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन दर्शन नृत्य सुदर्शनम का अद्भुत प्रक्रिया है, श्रवण दर्शन। इसके बाद सबको आमंत्रित करूंगा कि आप खाली देखें नहीं नृत्य को, आप स्वयं भी उतरे, और सब उतर जाते हैं, ताकि प्रसाद लेने से पहले आपका शरीर संपूर्ण प्रसन्न, जो भोजन से शक्ति है वो निराशा को नहीं मिलनी चाहिए। विज्ञान ये है, हताशा को नहीं मिलनी चाहिए, क्रोध को नहीं मिलनी चाहिए, घृणा को नहीं मिलनी चाहिए। जो आपकी भोजन की शक्ति है, प्रसन्नता को मिलनी चाहिए, आनंद को मिलनी चाहिए, उल्लास को मिलनी चाहिए। आज का ये गुरुवार इस पृथ्वी पर सर्वजीवों के लिए मंगलमय हो। हम सब मिलकर भावना करें, प्रार्थना करें, कोई भी प्राणी, पंछी, मनुष्य की मृत्यु जो हमारी अशांति के कारण अकस्मात हो रहे हैं, इससे न हो। सब प्राणी, पंछी, मनुष्य की जीवन यात्रा प्राकृतिक रूप से पूरी हो, ताकि जीवन को हम सब समझ सके, और वर्तुलाकार जो गति है जीवन की, इसमें से हम बाहर आकर दिव्य लोक में प्रविष्ट हो सके। आज मनुष्य के जगत में कोई भी क्राइम न हो, चोरी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार या मनुष्य से मनुष्य की हत्या, संपूर्ण अज्ञान। जो इस पृथ्वी पर जागरूक मनुष्य है या जागृति की ओर जो कदम बढ़ा रहे हैं, सबको प्रातः काल में, सायंकाल में मंगल भावों को फैलाना है पृथ्वी पर। हमारा जो हृदय चक्र है, अद्भुत भाव की शक्ति हमारे पास है, हर इंसान के पास। उसे स्वस्थ भावों को इस पृथ्वी पर प्रकट करना है। जो हताशा बढ़ रही है, निराशा बढ़ रही है, युवानों में, बच्चों ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, ये भाव करना है। सब मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक स्वास्थ्य ठीक रहे,
और परम अस्तित्व से हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हम सबको सद्बुद्धि दे। इतना सुंदर जीवन भेंट किया तो सद्बुद्धि भी अर्पण कर दो, ताकि ये जीवन का हम हमारे लिए भी सुंदर उपयोग करें और जीवों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सके, और ये हमारा सौभाग्य हो। इस भावना और प्रार्थना के साथ फिर से सबका गुरुवार मंगलमय हो। ये भावना प्रार्थना अस्तु।